हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज आपको बताना चाहूँगी, ज़िंदगी में कुछ झमेले कुछ कुछ लोगों का पीछे ही नहीं छोड़ते, उनमें से शायद मैं हूँ। जब भी सैलरी बढ़ने की बात आती है तो न जाने बॉस क्यों नाराज़ हो जाते हैं। जैसे कि झमेला कितना भी स्टाफ से पलवा लेंगे कि ये भी आपको करना है, वो भी आपको करना है, वो भी आपको करना है, पर जहाँ सैलरी की बात बढ़ती है ना, स्टाफ मतलब स्टाफ और बॉस इज़ ए बॉस। बॉस एक अलग वे में ही चला जाता है। बॉस ये नहीं समझता है कि स्टाफ साल भर मेहनत करता है। भाई साल भर मेहनत करेगा तो जो बंदा साल भर मेहनत कर रहा है और यदि लंबे समय से आपके साथ जुड़ा हुआ है तो हर साल उसकी सैलरी खुद ब खुद ही बढ़ा देनी चाहिए। पर नहीं, जब भी हर साल सैलरी बढ़ाने का टाइम आता है तो बॉस पर हम भी एम्प्लॉय हैं यार। कुछ कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती ना। जैसे हम उसी सैलरी में काम कर लेंगे, पर महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे यदि घर से ही संबंध होते तो फिर हम काम पर ही क्यों जाते हैं, काम ही क्यों करते हैं। हम समझा नहीं सकते हैं, पर ऐसे बोलते हैं मेरे हिसाब से पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पर फ्रेंड, खाने के लिए तो पैसा ही लगता है ना, आने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, सब चीज़। जब आप समझते हो कि आपका पूरा सब कुछ, जैसे बहुत सैलरी देता है तो स्टाफ भी तो मेहनत करता है। बहुत कम लोग होंगे जो मक्कारी मारते हैं, पर मैं तो उनमें से नहीं हूँ भाई। मैं अपना काम बड़ा ईमानदारी से, मेहनत से करती हूँ और मक्कारी भी नहीं मारती हूँ। पर फिर भी न जाने क्यों वो उसको खुश नहीं कर पाती। हमारे सर मुझसे खुश ही नहीं होते हैं। मतलब मैं कितना भी काम करके दे दूँ, कितना भी काम करके दे दूँ, पर उनको नहीं मैडम ये कमी छूट गई, नहीं ये काम आपने करा ही नहीं, नहीं ये सही से करा ही नहीं। अरे भाई, जो काम जैसे होता है वैसे ही होता है। आप मतलब अ, आप सोचोगे कि एरोप्लेन की स्पीड से काम नहीं होगा। यदि हम हाथ वर्क कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, हमें मेहनत भी करनी है, हमें थोड़ा सा टाइम भी देना है। और जैसे हम नई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं ना, जैसे हमारे घर में एक नई बहू आई, नई बहू आई। फ्रेंड, मेरी बात एक हमेशा याद रखना, जब एक नया आदमी हमारे घर में आता है, एक नया बंदा हमारे घर में आता है, तो कुछ चीज़ें वो हमारे अकॉर्डिंग करता है, तो कुछ चीज़ें हमें उसे उसके अकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है, जब भी हम सब कुछ मैनेज कर पाते हैं। यदि आप सोचोगे कि नहीं, पूरे सब चीज़ की कमान हम ही संभाल लें और उस नए बंदे को हमारे हिसाब से डालें, तो बिल्कुल ये जो भी सोचता है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल गलत सोचता है। और ऐसा कभी किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। एक बच्चा, आप मैं एक आपको नॉर्मल से उदाहरण देती हूँ। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, जब छोटा सा बच्चा, तो सोचो फ्रेंड, हम उसके आने के पहले ही उसके लिए एक झूला लाना है, कपड़े लाना है, उसको ऐसा रखना है, डॉक्टर को दिखाना है, दवाई लाना है। मतलब आप समझ रहे हो कि एक छोटे से बच्चे के आने के पहले भी हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। और उसके बाद भी यदि कोई जॉब वाली लेडीज़ होगी तो 6 महीने ब्रेक लेगी और फिर अपने बेबी को, मतलब उस बच्चे के पीछे भी आपको आपको सारी प्रोसेस रोक कर और उस बच्चे में 6 महीने मेहनत करनी है। तो फिर आप जॉब को कैसे इजी ले सकते हो, सोचो। तो आपको आप मतलब मेहनत करते रहो, फल तो एक ना एक दिन मिलेगा ही। और बॉस कहाँ जाएंगे, सैलरी तो अपने हाथ में है, काम करो, बढ़वा लो। भाई बॉस खुश होना हो, पर सैलरी तो बढ़ानी पड़ेगी भाई। नहीं तो काम कैसे चलेगा, आप ही बता दीजिए। चलने वाला है क्या? चलो आज के लिए इतना ही, बाय।